रूटीन की लगी पड़ी है मेरी। माफ करना दादी, मीठा तेज लग गया। दादी के साथ तो हमेशा होता है क्योंकि दादी जानती है ऐसा मुर्गा बन के नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सबसे पहले आजकल देखना पड़ता है। काफी लोगों ने ये भी बोला था कि आंटी जी को ना साड़ी भी पहननी। आइडिया जब पूरा स्टिच हो जाएगा। यार आजकल ना पूरे रूटीन की लगी पड़ी है मेरी। आज भी क्या हुआ, मैं ना जल्दी सो गया था, ऑलमोस्ट 12-1 बजे में सो गया था, लेकिन सुबह उठते उठते मुझे 9 बज गए। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था जिस पे अलार्म लगाया था, और ऊपर से नींद भी नहीं खुली भाई। डायरेक्ट 9 बजे जाके खुली मेरी नींद, उसकी वजह से लेट हो गया। तो अब जिम जा रहा हूँ, पहले जिम चलते हैं फिर मिलते हैं। कहाँ मेरा रूटीन सुबह 8 बजे का होता था, कहाँ 1 घंटा लेट हो गया। रूटीन को वापस लाना पड़ेगा यार, और इसी चक्कर में मुझे आज क्रेटा ले जानी पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें बैठूँ कैसे। अरे यार सही में बहुत गर्म है, बैठा भी नहीं जाएगा, चटके लगे टांगों के पीछे। तो क्रेटा इसलिए क्योंकि भाई धूप बहुत तेज़ होगी, गाड़ी बहुत गर्म होगी होगी। एसी चला के ठंडी हो भी जाएगी बेचारी। अगर सेंट्रो को ले जाऊँगा वो नहीं होगी ठंडी। लगा दिया भाई काम पे। मम्मी ने मुझे बोला है कि इसमें 1 कटोरी चावल डाल के पानी में भिगो के रख, 1 कटोरी चावल, ताकि जब तक वो वापस आए बाहर नहा के वो चावल बना दे या जो भी उन्होंने बनाना है वो बना दे। ये दादी माफ करना दादी, मीठा तेज लग गया, थोड़ा बहुत तेज लग गया। अब दूध कम डाला मेरे से, तेज हो गया, बाकी कम हो गया है। आज मैं चाय बनाने लगा था बट मेरे से मीठा तेज लग गया, बाकी दूध कम डल गया। उसकी वजह से इतनी ऐसा लग रहा था लिटरली चाशनी पी रहे। चाय आज पी नहीं पाए ठीक से, वापस आके देखते हैं। हो जाता है ना, दादी के साथ तो हमेशा होता है क्योंकि दादी जानती है। दादी भूल जाती है ना, क्योंकि ऐसे नहीं जानबूझ के करती है। दादी शरीफ है मेरी दादी बेचारी, भूल जाती है कभी कभार। शरीफ नहीं आप? शरीफ नहीं हूँ मैं, जो मैं तुम्हारे को ऐसे रगड़ रगड़ के बनाती हूँ अच्छी तरह, ऐसे नहीं। पूरी गुंडी है मेरी दादी। तो वही वो तो डाल दिया मैंने, चावल डाल दिए भिगोने के लिए। अब बड़े टाइम बाद एक तो ड्रायर यूज़ किया ना, मगर ड्रायर से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अजीब ही बन गए मेरे बाल। कोई नहीं, ये भी चलता रहता है, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक भी क्या करने पड़ेंगे ठीक, क्योंकि अभी बाहर जाना है। बाहर में ऐसा मुर्गा बन के नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बाकी गाइस फाइनली मैं जिम करके मैं आ चुका हूँ, मील मैंने खा ली अपनी। बस अब जाना है हमने बाहर थोड़ा बहुत सामान लेने, थोड़े बहुत पेंडिंग काम है वो करने, क्योंकि कुछ 3 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि हम बाहर जा ही रहे। सबसे पहले दिन दादी के साथ गए थे जिस दिन इनकी आंखें चेक करवाई थी। दूसरे दिन हम गए थे दादी की शॉपिंग करने जिस दिन हमने दादी के लिए सूट लिया था। बस अब बारी है मम्मी की। मम्मी ने सोचा तो था कि उस दिन ले गए अपने लिए, लेकिन उनको पसंद आया भी था नहीं भी आया था, तो हमने सोचा था अगले दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि अगले दिन के लिए भी हमारे पास थोड़े बहुत काम थे निपटाने के लिए। तो बस आज चलते हैं बाहर। पहले तो मम्मी के लिए देखते हैं कुछ ना कुछ शादी के लिए। अभी फ़िलहाल मम्मा गए नहाने, बस मम्मा नहा ले एक बारी तैयार हो जाए, उसके बाद चलते हैं बाहर। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी काम निपटाते, क्योंकि वापस आके पढ़ना भी होता है यार। अब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो पढ़ाई मैं सोच रहा हूँ निपटा के रखता हूँ, मतलब बर्डन कम रहे उस टाइम के लिए जब एग्ज़ाम आने वाले, क्योंकि इस बारी छुट्टियाँ भी कम होने वाली है मेरे हर एक एग्ज़ाम के भी। कि मौसम का हाल दिखाऊँ भाई, आज धूप लगी है तो गर्मी ज़्यादा हुई है आज मतलब लिटरली फील हो रहा है वो गर्मी का, वो भक्का जैसा फील होता है ना, वो लिटरली फील हो रहा है आज। तो भाई सबसे पहले आजकल देखना पड़ता है कि गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता तो नहीं बैठा हुआ। गर्मियों का टाइम आ गया ना क्या, तो आजकल गर्मियों का टाइम आ गया ना, तो गर्मियों में अब यार इनको भी धूप लगती है बेचारों को। ये भी चाहते कि छाँव में बैठे, थोड़ी गर्मी से बचे, तो इसलिए क्या करते गाड़ियों के नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो इसलिए सभी को मैं ये बोलूँगा यार, आजकल ना जब भी गाड़ी चलाओ ना, उससे पहले गाड़ी के नीचे ज़रूर देखो कि कोई जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली कोई बैठा तो नहीं है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखो। तो इसके साथ कनेक्टेड है ना मेरा फ़ोन थ्रू क्या बोलते ब्लूटूथ, तो जब भी यहाँ गाने चलते हैं ना मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। पिछली बारी शादी में आपको मम्मी के आउटफिट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, काफ़ी तारीफ़ें की थी, और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि आंटी जी को ना साड़ी भी पहननी चाहिए थी, काफ़ी अच्छी लगेगी आंटी जी के ऊपर साड़ी। तो इस बारी मम्मी आपकी इच्छाएं पूरी कर रही है आप लोगों की। तो मम्मी सोच रहे इस बारी शादी के लिए क्यों ना साड़ी ट्राई की जाए, तो बस वही देखने जा रहे हैं। अभी पिछले दिन जब हम दादी के लिए शॉपिंग करने गए थे, दादी के लिए कुर्ता देखने के लिए गए थे, उस दिन भी हमने साड़ी देखी थी। मम्मी को 1-2 पसंद भी आई थी, लेकिन फाइनलाइज नहीं की थी। लेकिन आज फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि कुछ दिन बचे और बाय चांस अगर कुछ करवाना पड़े तो भी टाइमली हो जाए।
ठीक है, थोड़े दिन रह गए, बहुत थोड़े दिन बचे हैं भाई। चलो अब चलते जल्दी से काम निपटाते क्योंकि वापस आके पढ़ना भी है भाई। तो देखते हैं मम्मी को कौन सी साड़ी पसंद आती है। तो जी सबसे पहले आ गए हम VIP रोड, यहाँ टेलर के पास, क्योंकि एक तो मम्मी को भी काम था, ऊपर से जो हमने अभी दादी के लिए लिया था सूट लिया था उसमें जो पजामा था साथ में वो था बेसिकली एक प्लाजो, बट दादी को प्लाजो नहीं चाहिए। तो दादी बोलती इसको ही कोशिश करो, अगर ये थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है ना तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब वरना हमारे को ना स्पेशली उसी कलर की सेम कलर की पजामी खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। और हम ढूंढ भी रहे थे लेकिन हमें उस कलर सेम कलर का नहीं मिला था, मैचिंग लिए भी ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ एक जगह मिल गया था। लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना पहले यहाँ ट्राई कर लिया जाए कि जो प्लाजो है वो अगर उसको थोड़ा बहुत टाइट करके उसको स्टिच करके जैसे तैसे उसको पजामी का पजामी की तरह उसको बना लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। कि यार अभी ना मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें मैंने ये लिखा था कि आप लोग गेस करके बताओ कि आने वाला इवेंट क्या होने वाला है, जिसके लिए हम तैयारियां अभी से कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी इतना नज़दीक नहीं आ पाया जिसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं ना, किसी ने भी ठीक से गेस नहीं किया है। सब लगे थे, कोई कुछ बोल रहा था कि पापा की रिटायरमेंट है, कोई बोल रहा था मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, कोई बोल रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई बोल रहा था गाड़ी की आने की खुशी। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जिसकी तैयारी अभी से चल रही है वो कुछ और है। वो क्या होने वाला है मैं आपको एक और छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उसके लिए वो हमने पहले भी किया है। क्या होने वाला है वो आप फिर से गेस करके इस व्लॉग में बताना कि क्या हो सकता है। क्या बोल रहे हो जाएगा यार? बोल तो दिया यहाँ जोड़ आएगा। हाँ तो बोलती है अजीब तो नहीं लगेगा, मैंने फिर उसको एक आइडिया दिया, जैसे भंडारा लगा हो गया। ये हमारा कॉस्मो की नीचे वाली पार्किंग में, बेसमेंट वाली पार्किंग में ऐसी स्मेल आ रही है जैसे भंडारा लगा है। हेज क्यों नहीं दिए भाई लिफ्ट? चलो या ग्राउंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ग्राउंड तो वो है, चल ले भाई। ये लिफ्ट चल नहीं रही है, हमारा बेवकूफ बना रही है। गेट खुल रहा है भाई लेकिन ये ऊपर चलने को रेडी नहीं है भाई। हमारे से तो लिफ्ट चल ही नहीं रही थी भाई। पाजी है वो, शायद वो डिलीवरी वाले थे तो यहाँ आते रहते होंगे कुछ ना कुछ कलेक्ट करने, उनको पता था कैसे चलती है। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और चल पड़ी। हमारे टाइम साला चल ही नहीं रही थी, हम ऐसे ही खड़े हुए कब से। ये है साड़ी सेक्शन, देखते हैं कौन सी पसंद आती है कौन सी नहीं। यहाँ से हम पहले भी मम्मी के लिए एक बार सूट लेके पिछली शादी के लिए, तो देखते हैं। थोड़ी हैवी दिखाइए, मतलब पार्टी वेयर टाइप। हाँ ग्रीन भी अच्छा है, ये भी अच्छा है बल्कि। ये देखिए ये बहुत प्यारा पीस है। अच्छा, इसमें रेड ब्लाउज आ जाएगा। ओके, सबसे अच्छा ये पल्ला आ जाएगा। दो चॉइसेस में एक ये पसंद आ रही है, एक वो। ये देखते अब कौन सी पसंद आती है। और अच्छा है, मेरे को तो अच्छी लग रही है। प्रॉपर जब स्टिच हो जाएगा ना ब्लाउज, ठीक है, मेरे को तो बढ़िया लग रही है। एक बार वो भी ट्राई करना लेकिन। कलर थोड़ा वो है ना, ब्राइट है तो चमक रहा है ज़्यादा। बाकी इसमें ये भी है ब्राइट साइड में, तो ये भी अच्छा लग रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है। ओए भाई एकदम चल कैसे पड़ी, मेरे को समझ नहीं आया। अभी तक ये चल नहीं रही थी एस्केलेटर, अब एकदम से चल भी पड़े। मैंने देखा, गिर गया था भाई सीरियसली। बाकी देखो भाई गाइस, हमने 2 साड़ियाँ चूज़ की, उसमें से क्या पहनना चाहिए, क्या मम्मी को लेना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अभी हमने साइड बाई साइड दादी के लिए पजामे भी देख रहे हैं कि हमने उनका प्लाजो दिया तो है बनवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाई चांस वो ख़राब हो गया ना भाई तो फिर आफत फंस जाएगी। दादी पहनेगी क्या नीचे से, वो भी नज़र रखे हुए कि कहीं उसके साथ मैचिंग पजामी ही मिल जाए ना तो वो भी लेके रखेंगे फॉर सेफ्टी। फिर से बारी आई अब लिफ्ट में जाने की, लेकिन अब डर ये लग रहा है कि लिफ्ट चलेगी कि नहीं। अभी तो देखो चल रही है। कलर्स कलेक्शन सामने है। ये आए थे हम VIP रोड फिर से, क्योंकि हमने लेना था पेटीकोट, वो बहुत ज़रूरी था साड़ी के साथ। देखो बेसिकली हमने साड़ी चूज़ कर ली है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये सवाल है कि मम्मी ने कौन सी साड़ी चूज़ की है। देखो पेटीकोट में दिखा सकता था, लेकिन पेटीकोट से आपको अंदाज़ा हो जाता कहीं ना कहीं कि ये वाली साड़ी चूज़ की है। इससे कितने लोग सही गेस कर पाते हो, कितने नहीं। अभी हो जाती है। तो जब भी आप रिलायंस आते हैं ना, एक बार इस सेक्शन में आना ही पड़ता है, क्योंकि भाई की कोई ना कोई डिमांड होती है कि पेंसिल लिया, पेन लिया,
अब इस बार जैसे भाई ने बोल दिया रबर लिया, रबर का पैक लिया और एक शार्पनर का पैक लिया, क्योंकि काम लग ही जाते हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आता उसके शार्पनर इतने ज़्यादा कहाँ लग जाते हैं। माना इसकी ब्लेड ख़राब हो जाती होगी कभी ना कभी, बट मुझे नहीं लगता इतने जल्दी होती होगी। मतलब जब भी मैंने शार्पनर यूज़ किया है मुझे याद है वो गुम ही होता था हमेशा, कभी ख़राब नहीं हुआ है शार्पनर मेरा जब भी हुआ है। मम्मी को चाहिए था सुई धागे का डब्बा, तो सुई धागा भी है इसमें, ये वाला है ठीक है चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो चाहिए अपने को तुलसी जिंजर, बट ये गर्म हो जाएगी यार। अपने को ना ग्रीन टी भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैं ग्रीन टी ले गया, वो ले गया मैं स्पिन डाइजेस्ट जो है मसाले वाली, मतलब ये नमकीन है। तो कौन सी वाली है? हनी लेमन है, हाँ लेमन एंड हनी ठीक है। हनी आपका क्या बोलते हैं वेट कम करने में भी हेल्प करता है, और ग्रीन टी वैसे ही हेल्प कर देती है। तो ग्रीन टी तो मेरे लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो, मेरा काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बट आपका ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ कर देती है, उसकी वजह से डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो जिसको भी कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ग्रीन टी पीना शुरू करो भाई, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब भी रिलायंस आओ ना, भाई ने लिस्ट दी हुई होती है कि ये लाना, जिसमें से आधी चीज़ें मुझे याद रहती नहीं। पेंसिल और रबर याद थे, पेंसिल और शार्पनर और रबर याद थे, तो वो डाल दिए, लेकिन अब मुझे बाकी चीज़ें याद नहीं आ रही। बाकी चीज़ें भी बोली थी उसने क्या है वो।